दिल्ली बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा रेस में सबसे आगे, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा भी रेस में। दिल्ली में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी तेज की। शाम को 5 बजे सभी जीते हुए विधायकों से मुलाकात करेंगे वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अलग अलग ग्रुप में विधायकों से मुलाकात करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। नई दिल्ली से जीत के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे प्रवेश वर्मा। समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रवेश वर्मा पर बोले, दिल्ली में पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, हम दिल्ली को एक बहुत खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। प्रवेश वर्मा अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शैव सिंह वर्मा की समाधि स्थल पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। मुस्तफाबाद से जीते मोहन बिष्ट को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के लिए बुलाया। बिष्ट ने आपके अखिल आदिल अहमद खान को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया। केजरीवाल को लेकर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को खूब लूटा, सभी घोटालों की जांच होगी। केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर दिल्ली विजय का जश्न मनाया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। सीएम सैनी बोले, दिल्ली में पिछले 10 साल से झूठ बोलने वाली सरकार थी। केंद्रीय योजनाओं से लोगों को उन्होंने वंचित रखा। अब दिल्ली को भी केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार जीत पर पीएम मोदी का संबोधन आडंबर, अहंकार और अराजकता की हार बताया। कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा को बाहर कर दिया। पीएम मोदी ने राजनीति करने का तरीका समझाया। कहा कि पॉलिटिक्स में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं है। शॉर्टकट की राजनीति से दिल्ली में अब शॉर्ट सर्किट हुआ है। पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। दिल्ली में कांग्रेस का 6 बार खाता नहीं खुला। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पर देश को बिल्कुल भरोसा नहीं है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, वो अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के मतदाताओं का आभार जताया। कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पूर्वांचल से सांसद हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बनाया। केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर दिल्ली को ठगा। जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालती है। केजरीवाल का हारना जेल जाने पर मुहर है। दिल्ली चुनाव में जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, जनता से ये सभी वादे पूरा करेंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें जीत पाई है। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीती है। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जमानत अपनी बचा सकी है। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। बीजेपी को 45.51% वोट मिला। आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट और कांग्रेस के खाते में 6.35% वोट। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी और अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया। बीजेपी को जीत की बधाई दी। केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिया है कि कहा कि न सिर्फ हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि आपके सुख दुख में साथ भी रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले राहुल गांधी, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जनता बदलाव चाहती है और वही हुआ है। अपनी पार्टी की करारी हार पर प्रियंका गांधी ने कहा, हमें मेहनत करने की जरूरत है, जनहित के मुद्दों पर ग्राउंड पर काम करना होगा। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हार, बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4,000 वोटों से हराया। नई दिल्ली से चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा ने प्रभु श्री राम को याद किया। एक्सपोज पर लिखा, जय श्री राम। जंगपुरा सीट से आपके वरिष्ठ नेता ने मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने 675 वोटों से हराया। चुनाव हारने पर मनीष सिसोदिया बोले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम चुनाव हार गए। जंगपुरा की जनता को तरविंदर सिंह मारवा ने भरोसा दिया। कहा, जो भी काम रुके हुए हैं सभी पूरे करेंगे। जंगपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। जश्न के दौरान तरविंदर मारवा की टीम पर पथराव किया गया। तरविंदर सिंह मारवा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। ग्रेटर कैलाश से आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज की हार हुई। बीजेपी कैंडिडेट शिखा राय ने 3,000 से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव हारने पर बोले सौरभ भारद्वाज, नतीजों पर मंथन करेंगे। एक विधायक के रूप में मैंने विकास के बहुत काम किए हैं। शकूर बस्ती से आप कैंडिडेट सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के कर्नैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कालकाजी सीट से आप कैंडिडेट अतिशी जीती। बीजेपी के रमेश बिदुड़ी को 3,500 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद अतिशी ने रोड शो कर जनता का आभार जताया। कहा कि मेरी टीम एक बाहुबली के खिलाफ लड़ी है चुनाव। बाबरपुर से आपके कैंडिडेट गोपाल राय जीते। बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा जीते। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन पीएम मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने देने का अवसर मांगा था। राजौरी गार्डन से बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया।
पटपड़गंज से बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र सिंह नेगी जीते। आप कैंडिडेट अवध ओझा को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पटपड़गंज से चुनाव जीतने के बाद बोले रविंद्र सिंह नेगी, मेरी जीत पीएम मोदी की जीत है। पीएम ने लोगों को समझाया था आपदा को हटाना क्यों जरूरी है। मालवीय नगर से बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ने आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती को हराया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम होंगे। कस्तूरबा नगर से बीजेपी कैंडिडेट नीरज बसोया जीते। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक दत्त को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मोती नगर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना, विकास के मामले में अपनी विधानसभा को नंबर 1 बनाऊंगा। छतरपुर सीट पर बीजेपी जीती। करतार सिंह तंवर ने आप कैंडिडेट ब्रह्म सिंह तंवर को 6,239 वोटों से हराया। कहा जनता ने विकास के लिए वोट किया। गोंडा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अजय महावर ने अपने कैंडिडेट गौरव शर्मा को हराया। कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए जनता का धन्यवाद। बलीमारान से सीट पे आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन जीते। बीजेपी के कमल बागड़ी को करीब 30,000 वोटों से हराया। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गोलथ विजवासन सीट से जीते। आप कैंडिडेट सुरेंद्र भारद्वाज को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते। बीजेपी के प्रियंका गौतम को हराया। ओखला से आप कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान जीते। कहा कि आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है क्योंकि मेरी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी की हार पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसा। कहा कि अंका रावण का भी खत्म हुआ था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को ईश्वर सजा देते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी बोले दिल्ली में खूब विकास के काम होंगे, लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, विकास के कई काम होंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और केजरीवाल के झूठ को बेनकाब किया। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को दिल्ली में जीत पर बधाई दी। कहा कि पीएम मोदी पीपल फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना, पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले कि आपने जनता के साथ विश्वासघात किया और जनता ने उसका जवाब दिया। दिल्ली चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव बोले लोकतंत्र में जनता मालिक है, 27 साल में बीजेपी सत्ता में आई है, उम्मीद है वो सभी वादे पूरे करेंगे, जुमलेबाजी तक ही सीमित न रह जाएं। सपा के सांसद रामगोपाल यादव बोले जीत पर बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है, आपको हराया है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। चंद्रभानु पासवान ने सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से हराया। मिल्कीपुर में जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी बोले मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई है, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में महिला हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, स्वतंत्र चुनाव होता बीजेपी के जमानत जब्त हो जाती है, यहाँ खुलेआम वोट की लूट हुई है, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मिल्कीपुर से चुनाव जीतने के बाद बोले बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है, चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। सपा के चीफ अखिलेश यादव बोले मिल्कीपुर में झूठी जीत हुई है, बीजेपी ने चुनावी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। मिल्कीपुर में पार्टी की जीत पर बोले सीएम योगी, परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर विराम लगेगा, जनता ने सपा के प्रोपागेंडा को नकारा है। तमिलनाडु के इरोड उपचुनाव में डीएम के कैंडिडेट चिराधीर कुमार वीसी ने जबाजी मारी, 91,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोती नगर में बुलडोजर एक्शन, 110 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के गोंडा और सीतापुर में बुलडोजर का एक्शन दिखा, सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 घायल। बदमाश से मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती के दफ्तर में 40 लाख रुपए की चोरी, मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने एक स्टाफ मेंबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भारत और इंग्लैंड के बीच कटक के बाराबती में आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। कटक में भारत ने अब तक 17 वनडे मुकाबलों में 13 मैच जीते हैं, 4 मुकाबलों में हार करना सामना पड़ना पड़ा है। 2007 से भारतीय टीम कोई मुकाबला नहीं कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली ने नेट पर घंटों प्रैक्टिस की, पूरी तरह से फिट होकर तैयार। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दूसरे वनडे से पहले सैंड आर्ट बनाकर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी, लिखा गुड लक टीम इंडिया। उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल में अपने एक रिश्तेदार की पोती के साथ खेलते हुए नजर आए। कोलकाता में हाफ मैराथन का आयोजन, बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में एनडीआरएफ साइकिलिंग अभियान, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, इलाके में धुंध की हल्की परत छाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन, फेस्टिवल में कई सांस्कृतिक और खेलकूद के कार्यक्रमों के आयोजन किया गया। डोडा के भलेसा में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और घरों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, नजारा हुआ खूबसूरत।